परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूँ कि आज मैं फिर से आपके साथ में परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत कर सकता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग सब परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं इन दिनों। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बहुत प्रोत्साहन देता है, परमेश्वर के वचन से हमें हिम्मत मिलती है ऐसे समय में जबकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, निराशा है कई बार जीवन के अंदर। लेकिन जब भी हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को हमें मिलता है। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से बातचीत करना चाहता हूँ उसी विषय के ऊपर जो पिछले बुधवार को हम लोगों ने देखा था कि क्या कर सकते हैं इस लॉकडाउन के समय में। लोग इस समय बहुत कुछ कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं अपने घरों के ऊपर। सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम ध्यान रखें कि अगर हम देखते हैं कि कई लोगों को कि कुछ लोग अपने घरों में कई नई चीज़ें कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और हम सोचें कि हम भी वैसे ही करना शुरू कर दें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग सब कुछ कर सकेंगे। इस बात को हम ध्यान रखें कि हम सब लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं अपने घर पे। हम ये नहीं सोचें कि नहीं मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। शायद हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो इसलिए शायद हम और दूसरों के समान नहीं कर सकते। पर जो कुछ भी हम अपने घर में कर सकते हैं अपने ताकत से, अपनी समझ से, अपने घर के माहौल के अनुसार हम उसी चीज़ को करने की हम कोशिश करें। और कुछ फ़ोटो जो है आज आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, जो लोग अलग अलग काम इन दिनों कर रहे हैं अपने घरों पे रह के। हम देख सकते हैं कि उसमें हर प्रकार के लोग हैं जो कुछ कुछ कर रहे हैं और शायद हम भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक ऐसा काम है जो हम भी कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो पिक्चर्स हैं, पहली पिक्चर में हमें दिख रहा है कि कुछ बच्चे जो कि मिलकर कैरम बोर्ड को वो खेल रहे हैं। और हो सकता है कि आप भी अपने घर के अंदर शायद ऐसे ही कैरम बोर्ड, लूडो या चेस या कोई भी गेम आप खेल रहे हो। तो ये भी एक तरीका है कि लॉकडाउन के समय में बच्चे या आप मिलकर ऐसा काम कर रहे हो और खेल रहे हो। इन दिनों मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक ऐप है लूडो का, और लूडो जो है बहुत लोग खेल रहे हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरी पिक्चर के अंदर जो है 3 फिल्म हस्तियां हैं, कैटरीना कैफ है, फिर एक और कोई एक्टर है और शायद शिल्पा शेट्टी है। तो ये लोग भी हैं जो कुछ कुछ अपने घरों में काम कर रहे हैं जो आम जिंदगी में ये नहीं करते हैं। और एक और तस्वीर में है एक व्यक्ति ने कपड़े के ऊपर जो कुछ पेंटिंग बनाई है, एक नए तरीके से उसने पेंटिंग बनाई है। ये अपने घर में काम करने का एक तरीका है। आप अच्छी चित्रकारी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, और जो काम शायद आप कभी नहीं करते थे, आपके मन में था कि कभी आप करेंगे, तो आप परमेश्वर ने आपको समय दिया है तो आप अपनी कोई टैलेंट को आप दिखा सकते हैं और आप कर सकते हैं। कोई आर्ट है, कोई पेंटिंग है, कोई चित्र है, आप उसको आप बना सकते हैं। दूसरी तस्वीर के अंदर जो हम देखते हैं कि एक महिला है, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है और वो योगा कर रही है। तो ये टाइम है कि आप अपने घर पे अपने शरीर को आप बिल्कुल फिट भी रख सकते हैं, क्योंकि बस हम खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, यही हो रहा है। तो अपने शरीर को फिट रखने के लिए हम लोग योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक काम है जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। एक बच्ची है जो कुछ ड्राइंग कर रही है, कुछ सीख रही है। तो बच्चे जो है नए नए पिक्चर्स में कलर कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, बच्चों का टाइम पास होगा। कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो क्लासेस के बारे में कल टेलीविज़न में न्यूज़ में बताया जा रहा था कि वो बहुत कामयाब नहीं है। बच्चों को कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, और वो कुछ उनके जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर नहीं कर पाते टीचर से, टीचर रिपीट नहीं करती बातों को। तो ये सब चीज़ें, किसी के पास नेट का सही कनेक्शन नहीं है तो क्लासेस सही से नहीं हो पा रही। तो एक NCERT के डायरेक्टर थे जो कह रहे थे कि ये तो केवल एक खाना पूर्ति है और कोई ये सक्सेस नहीं है ऑनलाइन क्लास जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट की बहुत कमी है, स्पीड की बहुत कमी है। ये तो उन मुल्कों में ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे नेटवर्क बहुत स्पीड से चलता है, इंटरनेट बहुत स्पीड में है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। एक तस्वीर के अंदर जो है एक महिला है, शायद वो उदास है, निराश है, और वो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, दिन ख़त्म होंगे और मैं बाहर निकल सकूँगी। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं
इंतज़ार कर रहे हैं बाहर निकलने का कि कब हम बाहर निकलें, कब हम बाहर जा सकेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो लॉकडाउन के समय की हैं, जो इस समय लोग कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता था लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत लंबा था वो टाइम 15-20 मिनट का वो वीडियो था जो किसी ने YouTube के ऊपर डाला है कि लोग लॉकडाउन के समय में क्या कुछ कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी फिल्म हस्तियाँ हैं और खिलाड़ी हैं, कई अन्य लोग हैं। तो इस तरीके से है, आप लोग भी और हम भी उसी चीज़ का हिस्सा हैं। इस समय हर एक जन अपने घर के अंदर है, अपने परिवार के साथ में है। और मैंने कहा कि हम सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको हम करने की हम कोशिश करें। और आज मैं आपके साथ जिस चीज़ को बांटना चाहता हूँ वह है ऐसी चीज़ जो शायद आप सभी कर सकते हैं और मसीह होने के नाते आपको ये करना चाहिए। आप दुनियावी लोग हैं, संसार में रह रहे हैं, तो आप खेल कूद भी कर सकते हैं, कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, लूडो भी खेल सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो एक कुछ चीज़ ऐसी कॉमन है जो हर एक मसीह व्यक्ति कर सकता है इन दिनों, मैं उस चीज़ को आपके साथ में मैं जो बांटना चाहता हूँ। 3 चीज़ें आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो आप इन दिनों कर सकते हैं वह है परमेश्वर के वचन का अधिक अध्ययन कर सकते हैं। मैंने एक शब्द जोड़ा है, वह है अधिक अध्ययन। बहुत टाइम मिला है, इसलिए बहुत समय मिला है। आप कुछ वचनों के ऊपर गहन चिंतन मनन करें, बहुत अध्ययन करें, देखें कि ये शब्द इस शब्द से कनेक्ट हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या कहा जा रहा है, प्रतिज्ञा क्या है परमेश्वर की, इसमें चेतावनी क्या मुझे मिल रही है, क्या आज्ञा मुझे मिल रही है। तो इस तरीके से कुछ बातों का अध्ययन आप परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में से कोई पद को पढ़ते हैं या किसी पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं किसी भी अध्याय के, तो आप उसमें से इन बातों को देखने की कोशिश कीजिए। ये कौन कह रहा है, किससे कहा जा रहा है, परमेश्वर इसमें क्या आपको आज्ञा दे रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं, क्या प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ इस वचन के अनुसार। तो इन बातों को आप अपनी किसी अलग डायरी में आप लिखने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि आप बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दिया, आपने बड़े अच्छे से आपने सीखना शुरू कर दिया है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने का क्या फायदा है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको इन दिनों परमेश्वर के वचन का अधिक अध्ययन करना चाहिए। ये बाकी सब लोग नहीं कर सकते, बाकी सब लोग केवल शायद योगा कर सकते हैं और फिटनेस रहने के लिए कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, है ना, बागबानी कर सकते हैं, उनके पास जगह है, पेड़ पौधे लगे तो उसमें वो बहुत अच्छी देखभाल कर सकते हैं, कई चीज़ें हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं और हम लोगों को जो ज़्यादा बात हमें संभव लगती है, आसान लगती है जिसको करना है, वो है परमेश्वर के वचन का अधिक अध्ययन, क्योंकि ये हमारे बहुत फायदे का है। जैसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने का फायदा क्या हो सकता है, तो कुछ चीजें हैं। परमेश्वर का वचन मेरा मार्गदर्शन करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे बहुत अच्छे से सीखना है, उस पर मनन करना है, अध्ययन करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरा मार्गदर्शन करता है। मुझे क्या करना है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है। जवान लोग पूछ सकते हैं हमें अपने भविष्य में क्या करना है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, परमेश्वर का वचन हमें दिशा देगा, एक सही डायरेक्शन हमें देगा। जब आप देखें कई लोग विदेशों से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो वो अपने हाथ के अंदर जो है वो एक मैप रखते हैं, एक मैप उनके पास होता है, वो उसी से चलते हैं और उसी की डायरेक्शन में सही जगह पहुँच जाते हैं। परमेश्वर ने जो हमें दिया है हमारी जिंदगी की डायरेक्शन के लिए और दिशा निर्देश के लिए, वो है अपना वचन। हम परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ें और परमेश्वर के वचन से हम सीखें कि परमेश्वर हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर के वचन से मन में शांति आती है। आप इन दिनों बड़े निराश हो सकते हैं, मन बेचैन हो सकता है, घबराहट हो सकती है आपको, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन से आपके मन में बड़ी शांति आएगी। परमेश्वर का वचन वो है कि परमेश्वर बात कर रहा है हमसे, परमेश्वर अपने बेटे और बेटी से बात करना चाहता है, वो हमें तसल्ली देना चाहता है हमारी कठिनाइयों में, हमारी मुश्किलों के अंदर। परमेश्वर के वचन से हमें निर्बलता में मजबूती मिलती है।
परमेश्वर का वचन जो है हमारी निर्बलता में, कमजोरी में, जब हम बहुत निराशा में हैं, दुख में हैं, ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को मजबूती देता है। हम स्ट्रांग होते हैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, हर एक निराशा में हम स्थिर रहने के लिए, हम विश्वास में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से ही मजबूती मिलती है। आप किसी और चीज से मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बहुत दृढ़ कर सकता है। परमेश्वर के वचन के ऊपर यदि आपका जीवन टिका हुआ है तो आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, आप बहुत मजबूत हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन मेरी मानसिकता को बदलता है, हमारे सोच विचारों को बदल देता है। जब हम खाली अगर बैठे रहेंगे, ना जाने शैतान क्या क्या बातें हमारे दिल में, दिमाग में डाल देगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारी मानसिकता को बदल देगा। जो मानसिकता हमारी खराब हो चुकी है, जो हम गलत सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें हमारी मानसिकता को सही करेगा। यह है परमेश्वर के वचन का फायदा पढ़ने का। आप परमेश्वर के वचन को अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित हैं। वंचित का मतलब है आपको आपके जीवन के लिए डायरेक्शन नहीं मिलेगी, आपके मन में शांति नहीं आएगी, आप मजबूती नहीं पा सकेंगे, निर्बल ही बने रहेंगे, आपकी मानसिकता वही बनी रहेगी अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए इस लॉकडाउन के समय में आप परमेश्वर के वचन का अधिक अध्ययन करें, परिवार के साथ भी मिलके, पति पत्नी भी मिलके, अकेले में भी आप प्रभु के वचन का गहन अध्ययन करें। एक एक शब्द के ऊपर बारीकी से विचार कीजिए, ये क्या लिखा है, क्या दर्शा रहा है ये शब्द। आप उस तरीके से प्रभु के वचन को सीखने की कोशिश करें। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 उसका 9 और 105 वचन, तो उसके अंदर इस तरीके से लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए ये प्रभु का वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन मुझे डायरेक्शन देता है। अगर एक जवान या कोई भी व्यक्ति किसी गलत दिशा में जा रहा है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम सावधानी बरतते हैं तो हम गलत दिशा में जाने से हम बच जाते हैं। परमेश्वर के वचन से हम सावधान हो जाते हैं कि प्रभु का वचन मुझे क्या सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है इस तरीके से, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मार्ग के लिए उजियाला का मतलब है कि मुझे नहीं पता है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, ऐसे रास्ते में मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक टॉर्च है। जब मैं उसको जला के चलता हूँ तो मुझे वो टॉर्च की रोशनी में मुझे मेरा रास्ता दिखता है कि हाँ मुझे इस दिशा में जाना है। वो टॉर्च की रोशनी मेरी मदद करती है उस जगह में आगे बढ़ने के लिए जहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर आज बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में मुझे स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैं सही चीजों को देखना शुरू कर दूंगा, बातों को समझना शुरू कर दूंगा, ये परिस्थितियों को जानना शुरू कर दूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मुझे अपने जीवन का एक सही रास्ता मुझे दिखाई देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन मुझे उजियाला देगा, रोशनी मुझे देगा। अब पढ़ते भजन संहिता 119 उसका 98, 98 वचन में, 104 में और 165 में, ये 3 जगह वचन है। इसे मैं पढ़ रहा हूँ, 98 पहले पढ़ रहा हूँ मैं। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। परमेश्वर का वचन मुझे मेरे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बना देता है। हमारे शत्रु शायद बड़ी चालाकी करते हैं हमारे साथ में, शायद हो सकता है कोई हमारा शत्रु शैतान हमारे लिए गलत योजना बना रहा हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब परमेश्वर के लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर उन्हें उससे भी ज्यादा बुद्धिमान करता है। इस बात को ध्यान रखिए, हमारा शत्रु शैतान है, वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है, हमारे लिए जाल फैलाता है, वो कैसे हम उसके फंदे में, उसकी चाल में आ जाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें हमारे शत्रु से अधिक बुद्धिमान कर देता है कि हम उसकी चाल को पहले समझ जाते हैं, हम उसके बिछाए हुए जाल को पहले ही समझ जाते हैं और हम बच जाते हैं उसकी चालाकी से, उसके आक्रमण से हम बच जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमें बुद्धि देता है। यह है परमेश्वर के वचन का फायदा जब हम अधिक अध्ययन करते हैं। 104 में लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से भय रखता हूँ।
परमेश्वर के उपदेशों से हम समझदार हो जाते हैं और इसलिए मिथ्या मार्गों से बैर रखते हैं। यानी प्रभु का वचन कह रहा है, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो जो मिथ्या मार्ग है, मिथ्या का मतलब होता है जो झूठे रास्ते हैं, जो फरेबी रास्ते हैं, उनसे फिर अब हम बैर रखते हैं। पहले हमें वही पसंद आती थी, सारी चीजें वही चीजें अच्छी लगती थी, लेकिन जब से परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करा है, अब हमें वो सारी चीजें बैर रखती हैं, वो बुरे लगते हैं वो सारे रास्ते जिन पे हम पहले चला करते थे। 165 में लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनको बड़ी शांति होती है मन में। परमेश्वर का वचन जब हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें शांति देता है, हमें बहुत तसल्ली देता है। दूसरी चीज है जो आज हमें सीखना है इस लॉकडाउन के समय, वो है निराशा में भी आनंदित रहने के कारण को ढूंढे। ये दूसरी चीज हम देखें कि निराशा के टाइम में भी, जब ऐसा समय चल रहा है हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में बड़ी मुश्किल है, बहुत लोग निराश है, दुखी है, लेकिन ऐसे समय में भी मुझे आनंदित रहने के कारण को ढूंढना है। और ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर के लोग कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने मेरे लिए जो सोचा है वो सबसे उत्तम है। हम इस बात को जानकर हम खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं कि मेरे परमेश्वर ने इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है। परमेश्वर जो कुछ मेरे लिए करता है वो सब अच्छा है और इस बात से हम खुश हो सकते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं। यदि हम इस बात को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन में इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, क्या वो सोचता है, तो हम हमेशा उदास बने रहेंगे। लेकिन निराशा के अंदर भी हमें आनंदित रहने के कारण को जो ढूंढना है, वो पहला कारण हो सकता है कि परमेश्वर जो है मेरे लिए सबसे अच्छा उत्तम सोचता है, ये बात मेरे लिए है। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह है परमेश्वर का वचन। प्रभु कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो हानि की नहीं है बल्कि वो कुशल की है, बड़े अच्छे के लिए है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए कल्पना करी है। हम हर एक जन व्यक्तिगत रूप से इस बात को जाने कि वो सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर, उसने कुछ सोचा है आपके लिए, मेरे लिए कुछ सोचा है, और इस बात को जानकर हम आनंदित हो सकते निराशा में भी, कि मेरे लिए परमेश्वर ने बड़ी अच्छी कोई योजना बनाई है। भले अभी मुझे निराशा लग रही है, लेकिन इसके पीछे बड़ा आनंद से छिपा हुआ है, परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ा अच्छा कर रखा है। दूसरी चीज जिस चीज में मैं आनंदित हो सकता हूँ जिस बात को करके, वो है कि परमेश्वर मेरी निराशा के समय में मेरे करीब रहता है। जो मेरा परमेश्वर है वो निराशा के समय मेरे करीब रहता है, बहुत नजदीक रहता है। इस टाइम के अंदर, इन दिनों जब हम इतने निराशाओं में हैं, कठिनाइयों में हैं, हम इस बात से आनंदित हो सकते हैं, हमारा परमेश्वर मेरे बहुत करीब है। भजन संहिता 34 और उसका 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर किनके समीप रहता है? लिखा है टूटे मन वालों के समीप रहता है। यदि आज आप बहुत टूटे हुए दिल के हैं, निराश हैं, रोना पड़ रहा है, आपको बड़े दुखी हैं, तो आप इस बात से आनंदित हो जाएं कि परमेश्वर आपके बड़े करीब है, परमेश्वर आपके एकदम नजदीक है और वो आपको तसल्ली देके कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ तेरे लिए पूरा करूंगा, तो चिंता मत कर, तो परेशान मत हो। और परमेश्वर आपके साथ, आपके करीब, बहुत निकट है, हमेशा हर जगह वो आपके निकट है इस दुख में। ये दूसरी बात से आप आनंदित हो सकते हैं। तीसरी चीज, परमेश्वर मेरी निराशा के समय मुझे पूर्ण आश्वासन देता है। मेरा परमेश्वर मुझे निराशा के समय में पूर्ण आश्वासन देता है, भरोसा भी देता है मेरा परमेश्वर। इस चीज से मैं आनंदित हो सकता हूँ। किस चीज का भरोसा देता है वो आइए देखें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 4 वचन के अंदर यहाँ वहां लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना होगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर आंसू पोंछ देगा, परमेश्वर हमारे दुख को दूर करेगा। और लिखा फिर वो नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगा? मृत्यु नहीं रहेगी, शोक नहीं होगा, विलाप नहीं होगा, क्योंकि ये सब बातें चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर आश्वासन दे रहा है। आज शायद कठिन समय है आपके लिए, मुश्किल समय आपके लिए, घर में रहना,
बहुत कठिनाई है शायद आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, लेकिन प्रभु ये आश्वासन दे रहे हैं कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात से मैं आनंदित हो सकता हूँ निराशा के समय में कि मेरा परमेश्वर मुझे भरोसा दिला रहा है, एक दिन मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा और तेरी आंखों से आंसुओं को मैं पोंछ दूंगा। कितनी अच्छी और अद्भुत ये बात है। हमारा परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी आंखों से आंसू पोंछ डालूंगा। तीसरी और अंतिम बात, लॉकडाउन के समय में जो हम कर सकते हैं, जो लॉकडाउन के समय में हम तीसरी चीज कर सकते हैं वो ये है, इस समय में दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इस समय में पहली चीज मैंने बताई थी परमेश्वर के वचन का अधिक अध्ययन करना। दूसरी चीज मैंने बताई लॉकडाउन के समय में निराशा है, लेकिन निराशा के समय में आनंदित रहने के कारण को ढूंढना है। और 3 चीजों से हम आनंदित हो सकते हैं। अब तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं बड़ी बात, और वो ये है इस लॉकडाउन के समय में दूसरों के लिए आशीष का कारण हम बने। ये बाइबल में अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और उसने कहा तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। आज हमें यह सोचना है कि प्रभु क्या मैं भी किसी के लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ। हाँ, ये बात सच है। आज हमें इस बात पे विचार करना है। परमेश्वर तूने अब्राहम से प्रतिज्ञा करी, वो प्रतिज्ञा प्रभु हमारे लिए है। क्या मैं भी आज किसी के लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ? हाँ, हम सब किसी न किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। ये प्रभु हमें कहना चाहते हैं, हम किसी न किसी तरीके से लोगों के लिए आशीष का कारण हम आज सच में हमें इस बात को देखना है कि हाँ, मैं भी किसी न किसी के लिए आशीष का कारण मैं बन सकता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 1 से लेके 4 वचन, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यह है परमेश्वर का वचन जो अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि संसार के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर कहना चाहता है कि जो हम वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी है, और इसलिए दिए कि हमारे द्वारा लोग आशीषित हो सकें। क्या मतलब होता है इसका? ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा दें तो वो ही आशीष होती है। आज आप आशीष का कारण लोगों के लिए बन सकते हैं। अगर आज आप किसी को प्रोत्साहन देते तो आप उसके लिए बड़े आशीष के कारण बन सकते हैं। किसी को भी आप प्रोत्साहित करते हैं, कोई निराश है, दुखी है, परेशान है, और आप अपने शब्दों के द्वारा उसको उत्साहित कर देते हैं, आप उसे प्रोत्साहन देते हैं, तो ये भी आप उसके लिए एक आशीष का कारण बनेंगे कि आपकी बातों के द्वारा उस व्यक्ति को हिम्मत मिली है। वो तो निराश था, वो तो परेशान था, वो नहीं सोचता था हम कैसे करें, लेकिन जब आपने उसको हिम्मत बंधाई तो वो उत्साहित हुआ, आपने उसको प्रोत्साहन दिया और वो उस काम को कर सका जिसको वो बहुत बड़ा समझ रहा था और निराश था। तो आप आशीष का कारण बन सकते हैं किसी के लिए जब आप किसी को प्रोत्साहन देते, प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आज आप किसी से उसकी परेशानी पूछते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप किसी को भी फ़ोन करें इस समय में और आप उसकी परेशानी पूछते हैं, आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, और जब आप कहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, तो आपका प्रार्थना करना भी लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकता है कि वो ये कहेंगे मेरे लिए कोई है दुआ करने वाला, मेरे लिए कोई है प्रार्थना करने वाला, मेरा बहन, मेरे भाई, हमारी कलीसिया के लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। और इस तरीके से भी हम उनके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। ये एक और तरीका है। अगर आप यूँ ही सोचेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है, कई बार कई लोग सोचते हैं जो आशीष होती है वो केवल पैसा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आशीष का कारण आप कई तरीके से बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा, प्रोत्साहित करके किसी के लिए आप प्रार्थना करके। अगर आज कोई आपके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करता है तो भी आप उसके लिए आशीष के कारण हैं। आपको अगर पता चलता है कि कहीं पे किसी के लिए मदद की जा रही है और आप उसको वो रास्ता दिखा देते हैं और आपके बताए हुए रास्ते पे जाके वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, उसको लाभ हो जाता है, तो आप उसके लिए आशीष का कारण बने।
अगर आपकी सरकार गरीबों को राशन बांट रही है, कुछ कहीं पे किसी के लिए फ्री में मिल रहा है इस टाइम के अंदर, और आप किसी को मदद कर देते हैं, आप रास्ता बता देते हैं, तरीका बता देते हैं कैसे आपको मिलेगा, कैसे आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं, और वो व्यक्ति वहां पे जाके उसको प्राप्त कर लेता है, तो इस तरीके से भी आप उसके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। यह है परमेश्वर का वचन जो आपको प्रोत्साहित करना चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। आज आप इस बात को सोचिए, विचारिए, क्या लोग आपके द्वारा आज किसी प्रकार की आशीष को पा सकते हैं? किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं, या केवल आप यही सोचते रहे कि कोई हमारी ही सहायता करे, हमारे लिए कोई आशीष बन के आ जाए? नहीं, मैं भी किसी के लिए आशीष का कारण बनूं, किसी को उत्साहित कर दूं, निराश व्यक्ति को, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने आप को मैं आगे लाऊं। आप फोन कीजिए अपने कलीसिया के लोगों के लिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप जो वचन सुन रहे हैं सच्चाई से देखिए। आप कलीसिया में अपने लोगों से कितने समय से मिल नहीं सके, हम लोग कितने दिनों से चर्च जा नहीं सके, लेकिन केवल हम अपने घरों पे हैं। आपने कितने लोगों ने अपने कलीसिया के लोगों को फोन कर करके पूछा, उनकी प्रार्थना के लिए पूछा? कितने लोगों ने पूछा? आपने एक दूसरे से आपने पूछा हो? आपके पास फोन नंबर है, ग्रुप के अंदर सबके फोन नंबर आपके पास है। आप करके क्या आपने पूछा, भाई कैसे हो, बहन कैसे हो, हैं इस समय में आप कैसे रह रहे हो? या केवल आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी परेशानी में फंसे हो? परमेश्वर चाहता है आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे लोग फ़ोन करते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारी कलीसिया के अंदर जो इस ग्रुप के अंदर हैं, जिनको शायद कोई फ़ोन करके नहीं पूछ रहा। आप उनको फ़ोन करके उनका हाल चाल ले लीजिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोलिए। परमेश्वर चाहता है आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। यदि आपको पता है कहीं पे कुछ बट रहा है, मिल रहा है, किसी की मदद हो सकती है, तो ये ना सोचें कि पहले मैं ले लूँ फिर बताऊँगा। आप दूसरों को बताइए, दूसरों को बताओ जाके कि हाँ वहाँ पे तुम्हें लाभ हो सकता है, उस जगह जाओ तो वहाँ पे तुम्हें भी वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। परमेश्वर चाहता है आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रभु करे हमारी कलीसिया एकजुट होकर वचन में बनी रहे, और जैसा परमेश्वर का वचन बता रहा है हम उसी तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद। हम लोग दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं समय हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के वचन को जो हमने सुना, अपने वचन के अनुसार चलने में हमारी सहायता और मदद करें। परमेश्वर पिता, वचन के सुनने वाले सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सच में हम लोग प्रभु आपके वचन का अधिक से अधिक अध्ययन करें, अपने घरों में रह के हम निराशा के टाइम में पिता परमेश्वर आनंदित होने के कारण को ढूंढ सकें। हम परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आप हमसे यही चाहते हैं और ऐसे हम कर सकें। पिता इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया के एक परिवार को संभालिए, सबको बहुत ऐसे आशीष दें, हर एक के साथ हो। मैं दुआ करता हूँ इस समय उन लोगों के लिए जो घर से बाहर निकल के ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, विशेष करके जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। भाई अशोक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, शिव किशन के लिए प्रार्थना करता हूँ, विजेंद्र के लिए, संजय भाई के लिए, सैमुअल के लिए। ये सारे लोग परमेश्वर जब हॉस्पिटल जाते हैं जॉब के लिए, आप इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता करें, इन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करें। परमेश्वर अपनी दया कृपा इन पे बना के रखें, हर इन्फेक्शन से इन्हें बचाएं। यीशु आपके लहू में इन लोगों को ढांपता हूं, इनके साथ हो, आने जाने में इनकी सहायता करें, मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूं भाई दया मसीह के लिए, वो भी जब जाते पिता अपनी ड्यूटी पे, उनके भी आने जाने में सहायता करें, उनको भी सुरक्षा दें, हर इन्फेक्शन से उन्हें बचाएं। परमेश्वर मुकेश भाई भी जाते हैं प्रभु, उनकी भी ड्यूटी में पिता बड़ी कठिनाई है, उनकी मदद करें प्रभु, हर इन्फेक्शन से उन्हें बचाएं, आने जाने में सहायता करें। परमेश्वर पिता और भी जो लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, उनकी भी सहायता करें, उन्हें सुरक्षा दें। जो अपने घरों पे रहते हैं परमेश्वर पिता आप उन्हें भी संभालिए, हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को संभालें, अपनी दया और कृपा हर एक के ऊपर बना के रखें। हम सबकी जरूरतों को आप पूरा करें, हर बुराई से बचा के रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें, आपके साथ हो।